हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सी सेट के रिगार्डिंग सीरीज शुरू करी है। तो आज हम उसी सीरीज़ में एक नई टॉपिक को समझने जा रहे हैं। हम समझेंगे कि उसकी यूटिलिटी क्या है यूपीएससी में। तो मेरा नाम है स्काई और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिस स्काईज वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अब चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा पहले कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को समझने से भी पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा ब्याज क्या होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो ब्याज हम उस टर्म को कहते हैं, उस अमाउंट को कहते हैं जब भी हम कहीं से पैसे का लेन देन करते हैं, हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जब उस उधार को वापस करते हैं, हम उस पैसे को वापस करते हैं, तब एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे आसानी से, तो देख मान के चलो कि 200 रुपये आपकी कोई मूलधन है। ठीक है, मूलधन प्रिंसिपल आपका 200 रुपये है। ठीक है, और उस पर जो ब्याज दर है वो है 10%। ठीक है, और 200 रुपये पे 10% ब्याज के हिसाब से आपका ब्याज बन रहा है 20 रुपये। ठीक है, और वो कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है, अब 1 साल बाद ये राशि क्या हो जाएगी? 220। ठीक है, ये अमाउंट 220 हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 220 हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब अगले साल वो चीज़ आप अप्लाई करेंगे ना, सेम इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ अप्लाई करेंगे, तो वो सेम ही रेट के साथ सेम इंटरेस्ट ही आपका फिर से ऐड होगा। लाइक व्हाट? जैसे यहाँ पे 220 हुआ है ना, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 20 और प्लस हो जाएंगे। मतलब जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो आपके जो स्टार्टिंग में आपकी प्रिंसिपल वैल्यू थी उसी के प्रोपोर्शन में लग रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, जब भी आपका इंटरेस्ट स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही लगता जाता है, ठीक है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। ओके, तो अब हम समझते हैं, देखते हैं आगे आगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे कैसे फॉर्मूलाज हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं और हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बात करनी है सिर्फ यूपीएससी स्पेसिफिक। ओके, बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है। इससे भी पहले हम एक जनरल डिस्कशन कर लें। सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है, एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। अगर आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है, जिसमें आपसे डायरेक्ट ऐसा ही पूछा है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट नहीं निकालो। सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है तो आप पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 करके आप उसका मतलब सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि हमें ना फार्मूलाज को डेराइव करना सीखना है। लाइक हाउ टू डेराइव फार्मूला। जैसे मान लीजिए आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है एक क्वेश्चन में, एंड आपका प्रिंसिपल वैल्यू भी दी हुई है, एंड आपका टाइम दिया हुआ है, बट आपको रेट नहीं दिया हुआ है, तो आपको रेट निकालना पड़ेगा ना, राइट? तो आप इस फार्मूला को डेराइव कर सकते हो। ये पी नीचे आ जाएगा, ये टी नीचे आ जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, राइट? तो इस वे में आपको इक्वेशंस को डेराइव करना सीखना है, ताकि अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछे तो हम उसको इजीली सॉल्व आउट कर पाए। ओके, तो ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ओके, अब ये देखिए, ये एक नया टाइप है क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम टाइप वाइज चलेंगे और देखेंगे उस टाइप में कौन सा फॉर्मूला फिक्स होता है। ठीक है, अब ये देखिएगा, इफ सम ऑफ मनी बिकम्स n टाइम्स इन टी ईयर्स। ठीक है, अगर कोई धन n गुना हो जाता है टी सालों में, ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट, देन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी। तो फॉर्मूला क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का? आर इजकल टू 10n-1 अपॉन टी। मीन्स ये लिखा कैसे जाएगा? आर इजकल टू 100n-1 अपॉन टी। ओके, मतलब यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये या तो ये दिया होगा और ये दिया होगा, आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर ये क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको जो भी फॉर्मूलाज होंगे उनमें से अगर कोई भी टर्म मेंशन करनी हो, मैं सिर्फ इसी टॉपिक की बात नहीं कर रहा, हर टॉपिक में ऐसे होगा, राइट? कि अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग
उसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं नहीं दी हुई है तो वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल वे था, तो इसमें सिंपल रिलेशन बताया हुआ था रेट एंड टाइम का। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब इस टाइप में हमारे पास बताया हुआ है इफ द सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट, राइट, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम n टाइम्स इन t1 ईयर्स एंड m टाइम्स इन t2 ईयर्स। मतलब यहाँ पे आपका जो कितने फोल्ड वो मतलब मनी हो रही है कितने टाइम में, वो उसके दो मनी दो, मतलब ये एक तरह से पेरेंट वैल्यू आपकी एक ही है, मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू वो एक ही है, बट वो कितने गुना हो जा रही है तो अलग अलग टाइम में, ठीक है। तो वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपके दो टाइप के रिलेशंस हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला भी और मतलब दो टाइप की चीज़ों में अप्लाई हो जाता है दो तरह से। ये तो मैंने आपको बताया है टाइम के लिए, और ना एक और चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो T2 लिखा है ना ये ऐसे है T2, तो इसको ज़रा मतलब ना थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रहा मतलब लिख रहा था ना तो मेरे को वैसे लिखा नहीं गया मेरे से, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सेम चीज़ रेट के लिए भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी है, वो नेक्स्ट मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, T2 इजिकल टू m-1 अपॉन n-1 इंटू T1, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जब आप बात करेंगे, जब T1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, T1 का क्या हो जाएगा, यही चीज़ होगी n-1 अपॉन m-1 इंटू T2, सिंपल। अब रेट की बात आएगी, वो मैंने अलग से भी लिख रखा है, बट यहीं पे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। यहाँ पे आ जाएगा आपका R1, यहाँ पे आ जाएगा R2, सिर्फ ये T की जगह, बाकी फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। वहाँ पे बस रेट की बात होगी, ठीक है, कि कोई चीज़ इस परफेक्ट रेट पे इतने गुना हो जा रही है, राइट, बस यही डिफरेंस होगा, बाकी फॉर्मूला एप्लीकेशन सब सेम है। एंड नाउ इन दिस टाइप, अब देखिएगा, द एनुअल पेमेंट दैट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ रुपीज P ड्यू इन T years एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पर एनम इज गिवन बाय, ठीक है। अब जो भी वार्षिक भुगतान है वो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। अगर आपको दिया होगा क्या, आपका मूलधन, ठीक है, समय और दर, तीनों चीज़ें आपको दी हुई हैं, तब आप उसको कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये है आपके सामने, ठीक है। बट इसमें होगा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, अब समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी कि ये फॉर्मूला लिखा कैसे हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ से देखिएगा 100p, ये पूरा अपॉन में है, ठीक है, 100p, सॉरी 100t प्लस, दोबारा ही लिख देता हूँ नहीं तो ऐसे डाउट सा रह जाता है फिर बाद में, 100t प्लस RT इंटू T-1 अपॉन 2, ये है फॉर्मूला। वार्षिक भुगतान मतलब ईयरली बेसिस पे आपको कोई चीज़ निकालनी है ना, तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को निकाल के आंसर निकाल सकते हो, ओके। एंड उसने वार्षिक भुगतान अगर आपको बता रखा है, ठीक है, उसमें से प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बता रखी, तो ये सारी चीज़ इस तरफ चली जाएगी एंड आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो उस चीज़ का, ओके। अब यहाँ पे देखना ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, कोई मतलब कोई भी सम है आपका, ठीक है, P है, ठीक है, वही एक सम एक टाइम है, ठीक है, एक टाइम है उसमें वो A1 हो जाता है, ठीक है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है, टाइम नहीं पता इनको, ठीक है। और वही एक सम, ठीक है, कुछ मतलब एक तरह के टाइम में, ठीक है, वो मतलब मतलब एक ही टाइम है, वो टाइम चेंज नहीं हो रहा, वो अमाउंट R2 के बेसिस पे कुछ और बन जा रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम क्वेश्चंस को कैसे देखेंगे, हम P को इस वे में निकाल सकते हैं एंड T को इस वे में निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, A1 A2 क्या है, A1 A2 क्या है, अमाउंट, जो मैंने अमाउंट मेंशन करा था ना, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, आपका ये इतना बन रहा है, वो आपका होता है अमाउंट, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि ना ये मैंने जैसे लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। P इज इक्वल टू A2 R1 माइनस A1 R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2,
बस ये है। अब इसमें भी देखेंगे सिंपली यही चीज़ लिखी हुई है एंड आपको बस मतलब रिलेशन बताया हुआ है यहाँ पे आपका प्रिंसिपल के साथ, ठीक है, और यहाँ पे बस टाइम के साथ रिलेशन बताया हुआ है। चेंज सिर्फ वही चीज़ें होनी है। यहाँ पे R1 डिवाइड बाय R1 R2 है, वहाँ पे A1 माइनस A2 ऊपर आ जाएंगे एंड बाकी ये सिमिलर चीज़ इसके नीचे होगी, ठीक है, डिफरेंस कोई भी नहीं है। तो इन फार्मूलाज को हमें याद रखना है क्योंकि ये बेसिक फार्मूलाज है। अगर हम यूपीएससी के क्वेश्चन ट्रिक से करने जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे बन जाते हैं कि हम क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो आई डोंट वांट, लाइक वी शुड अवॉइड दैट थिंग, राइट। ओके देन आई एम डन विद दिस टॉपिक। और यूपीएससी में जितना ज़रूरी है, जितना आ सकता है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको फार्मूलाज मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन फार्मूलाज के एप्लीकेशंस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट में दे दूंगा। आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक की एप्लीकेशंस के साथ। जय हिंद।